हम चूं भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दें तो कोई चर्चा नहीं करता। सालों साल की पढ़ाई कर अपने आप को काबिल बनाकर अपना परिवार पालन करने की आस में पढ़ रहे थे वो दो लड़के। जी, मैं बात कर रहा हूँ रक्षित चौधरी और शुभम शर्मा की। मैं पूछना चाहता हूँ सत्ता में बैठे हुक्मरानों से कि हम जॉब लेने के लिए क्या पढ़ाई करें या शॉर्टकट का सहारा लेकर हथियार उठा लें। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि क्या गलती थी उस रक्षित और शुभम शर्मा की, यही कि पढ़ लिख कर वो देश का नाम रोशन करने का सपना देख रहे थे। अरे शर्म करो, आप आने वाली पीढ़ी को क्या दशा देना चाहते हो कि हथियारों से नौकरी और पढ़ाई से मौत। नहीं, वो कहानी तो सुनी होगी ना आपने आस्तीन के सांप की, अगर नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूँ। बड़ी देर पहले की बात है, एक औरत को रास्ते में एक अजगर मिलता है, एक छोटा सा अजगर। वो क्या करती है, उसको उठा लेती है और अपने घर पे ले जाती है और देखती है छोटा सा है, उसको लगी भी थी, उसका थोड़ा मरहम वगैरह लगाती है उसके ज़ख्मों पे और अपने बच्चे की तरह उसको पालना शुरू कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सांप भी अपना साइज़ बढ़ाने लगता है। एक ऐसा टाइम आ गया था कि उस सांप का साइज़ उस औरत से भी बड़ा हो चुका था और अचानक क्या होता है कि सांप खाना खाना बंद कर देता है। तो वही औरत अभी क्या करे, भाई बच्चे की तरह पाला था, उसको अपना बेटा समझती थी। वो क्या करती है, पुराने समय में वैद्य होते थे तो वो वैद्य के पास जाती है और बात करती है कि मेरा बच्चा तो कुछ खा नहीं रहा, सांप तो कुछ खा नहीं रहा, तो बताओ कहीं बीमार तो नहीं हो गया। तो उसका ये जवाब आता है कि ये इतने दिनों से इसलिए नहीं खा रहा है क्योंकि ये तेरे को निगलना चाहता है। पर देखो फिर बात वही आती है कि माँ का दिल। माँ क्या करती है, उसको गालियाँ निकाल के फिर से जाती है, कोशिश करती। और वही दिन था जब सांप उस औरत को निगल गया। एलजी साहब, कहानियाँ सुनने के लिए नहीं होती, उनसे सीख लेने के लिए होती हैं। मैं समझता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि उन आतंकवादियों को नौकरी दे देंगे तो इससे क्या होगा कि वो सुधर जाएंगे। ज़रा अपने चारों ओर नज़र घुमा के देखिए, सोशल मीडिया पर ये सो कॉल के सेकुलर रोजगार जो अपनी नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और साथ साथ में एंटी नेशनल बातें कर रहे हैं। कभी फेसबुक को खोलना और उसमें ये जो इन लोगों के रिएक्शन देखना जब कोई आर्मी वाला शहीद हो जाता है, और नीचे कभी उनके कमेंट देखना, तब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एलजी साहब, हर एक चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। केवल ये मत सोचिए कि रोज़गार पाकर वो सुधर जाएंगे, परंतु सच तो ये है कि इससे आतंकवाद कम नहीं होगा, इससे आतंकवाद बढ़ेगा। नौकरी की तलाश में आज का दिशाहीन युवा बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा। हर युवा यही सोचेगा कि पढ़ने लिखने से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो सीधा हम भी पत्थर उठा लेते हैं या हम भी हथियार पकड़ लेते हैं, नौकरी तो मिल ही जाएगी। जिस दिन एलजी साहब ये ऑर्डर करते हैं कि हथियार छोड़ने वाले आतंकवादियों को जॉब मिलेगी, उस दिन मैं ये सुन के हैरान परेशान रह गया कि वो मेरी उम्र के 21-22 साल के लड़के जिन्होंने अभी तक पूरी दुनिया नहीं देखी, उन्होंने देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा दी, उनके लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। और वो दोगले लोग जो अपने मतलब के लिए उन नौजवानों को, उन बच्चों को, उन फौजियों को जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको आप नौकरियां दे रहे हो। ये सब देख के ना शर्म से सर नहीं उठता। क्या इतने बुज़दिल और कमज़ोर हो गए हम? अपने शास्त्र उठाकर देख लीजिए, जुल्म की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं। जब भगवान भी पापी को सज़ा देने की बात करते हैं तो आप कौन से शास्त्र का व्याख्यान कर रहे हैं? आज उन 21-22 साल के बच्चों की माएँ भी आपको कोसती होंगी, उनके परिवार वाले, उनके साथ वाले, उनके हमदर्द आपको बद्दुआएं देते होंगे। आज का युवा जो अपने देश के लिए कुछ बनना चाहता है वो आप पे शर्म करता होगा। मैं होता कौन हूँ आपको बोलने वाला? मैं हूँ कौन जो आपको समझाऊँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे? पर अभी क्या करें, भगवान तो अवतार लेकर तो आएंगे नहीं, आपको समझाएंगे नहीं। क्या पता मेरे जैसे कुछ युवा ही बने जो आप तक ये बात रख सकें। उन 21-22 साल के बच्चों को शहादत तभी मिलेगी जब इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरे देश के शहीद वीर जवानों को सही श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब कोई आतंकवादी बनने के नाम से भी डरे। मैं शर्म महसूस करता हूँ उस वीर जवान के लिए जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा के लिए दिन रात उस बॉर्डर पर बैठा रहता है। पर ये जो शब्द आपने कहे हैं ना, ये उन जवानों की, उन वीरों की शहादत की बेइज्जती से कम नहीं है।
उन बच्चों की, उन शहीद जवानों की। मैं कोई नहीं होता को समझाने वाला। अभी भी वक्त है कि आप ये भटके हुए युवाओं को सही दिशा दिखाएं। अभी भी समय है एलजी साहब, या तो अपने शब्दों को वापस ले लीजिए या तो आप भी पुराने एलजी सर की तरह इस्तीफ़ा दे दीजिए। क्या पता इसके बाद कोई और अच्छा एलजी आए और हम जम्मू वालों को इंसाफ दे। जय हिंद।